नमस्कार साथियों, मैं एडवरी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हमने जो है कक्षा 12वीं के गणित के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, और उस आव्यूह में हमने प्रश्नावली 3.1 के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रश्नावली 3.1 में अब तक हमने जो है 5 क्वेश्चन तक हमने हल कर लिए थे। आज हम जो है प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 6 से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, इसको हम लोग एक करके एक प्रॉपर मेथड के आधार पे सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक साथियों, तो टाइम को इन्वेस्ट ज्यादा ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है क्या? ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास ये आव्यूह के समीकरण दिए हुए हैं, इनमें से मुझे x, y, z के मान निकालने हैं। 3 क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो तीनों को हल करने का क्या तरीका, मैं इसको हल कर रहा हूं। पहला देखिए ध्यान से, पहला दिया है कि ये आव्यूह जो है दोनों बराबर हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्या कि जब दो आव्यूह बराबर या समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। जैसे यहां पर 4 का संगत अवयव y होगा, 3 का संगत अवयव z होगा, x का संगत अवयव 1 होगा, 5 का तो 5 है ही है। जब भी दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं इसका। यहां लिखेंगे क्या कि चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं, चूंकि दोनों आव्यूह लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं, और जब दोनों आव्यूह बराबर होंगे, ठीक है ना, दोनों आव्यूह बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो लास्ट में लीजिएगा क्या, इसलिए इसके मतलब किसके, आव्यूह के, इसलिए इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है साथियों, इतना काम आप लोगों को करना है। उसके बाद जो बराबर होता है उसको बराबर कर लीजिएगा। तो पहले मुझे निकालना है x का मान। तो देख रहे हैं कि x का संगत अवयव 1 है, तो यहां पर आपको बढ़िया से मिल जाएगा x बराबर 1। चलो x का मान मिल गया हमको, ठीक है। दूसरा निकालना है y का मान। तो y बराबर में देख रहे हैं कि y का संगत अवयव 4 दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपको जो है y बराबर में 4 मिल जाएगा। चलो ये मिल गया। z का मान 3 दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आएगा क्या कि z बराबर में 3। ये z का भी मान मिल गया हमको। तो इस तरह से हमने x, y, z का मान बड़ा आसानी से हम निकाल लिया। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, इस पे देखते हैं कि कैसे हम इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें x, y, z का मान निकालना है। तो x, y, z का मान निकालने के लिए देखेंगे क्या है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x प्लस y का संगत अवयव 6 है, 5 प्लस z का संगत अवयव 5 है, और x, y का संगत अवयव 8 है। 2 का 2 तो है ही है। तो पहले मैं x प्लस y बराबर में 6 लेता हूं, तो ये आएगा आपके पास x प्लस में y बराबर में 6 हो जाएगा। दूसरा आपके पास x y बराबर में दिया है, इसका मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, और 5 प्लस में z बराबर में 5 आएगा, तो 5 प्लस में z बराबर में आएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, z का मान तो आएगा 0 साथियों, z का मान 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से x और y का मान कैसे निकालना है ध्यान दीजिएगा। ये y आपका प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हमको मिलेगा क्या, यहां से हमको मिलेगा x बराबर में 6 माइनस y मिलेगा। इसका मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि समीकरण 2 से x की जगह रखेंगे 6 माइनस y, तो आएगा 6 माइनस y, फिर ब्रैकेट के बाद हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 8। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर, फिर प्लस में आएगा 6y माइनस 8 बराबर 0। माइनस को कॉमन करेंगे तो आएगा, इसलिए क्या y का स्क्वायर माइनस 6y, और फिर उसके बाद आएगा प्लस में 8 बराबर हो जाएगा 0। ये देख रहे हैं कि एक गुणनखंड का रूप बन रहा है, जिसको मैं यहां पे हल कर रहा हूं। गुणनखंड का रूप बनेगा तो आपके पास आएगा, ये कितना बनेगा, ये आएगा y का स्क्वायर माइनस जाएगा 4y, फिर हो जाएगा माइनस 2y, प्लस में आएगा 8 बराबर 0। तो इसमें से y कॉमन करेंगे तो आएगा ब्रैकेट में आपके पास y माइनस 4, तो ये आएगा y माइनस 4 है, y माइनस 4, और इसमें से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो आएगा, माइनस 2 को मैंने कॉमन किया तो ब्रैकेट में आया आपके पास क्या, y माइनस में 4 बराबर हो गया 0।
ये कोष्टक में आएगा y माइनस 4, दूसरे कोष्टक में आएगा y माइनस 2 बराबर हो गया 0। मतलब यहाँ पर y के दो मान मिलेंगे, एक तो 4 मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको 2 मिलेगा। इन दोनों मान को हम लोग बारी बारी इसमें रखेंगे, इस वाले में। तो जब हम लोग जो है इसमें ध्यान दिएगा, जब y बराबर 4 रखेंगे तब हमको जो है तब x बराबर 2 मिलेगा। आज जब जो है हमको जब y बराबर इसमें 2 रखेंगे तब हमको x बराबर 4 मिलेगा। इस तरह से हमें x y का भी मान मिल गया, यहां भी और यहां भी, लेकिन z के केवल एक ही मान मिलेगा 0, जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो x y z का मान इसके लिए भी मिल गया। इसकी थोड़ी बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन आसान ये भी है। अब देख रहे हैं कि इसमें क्या कि एक स्तंभ, इसमें भी एक स्तंभ है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 के बराबर, y प्लस जेड का x प्लस जेड का मान 5 के बराबर, y प्लस जेड का मान 7 के बराबर लेते हैं भाई। तो पहला दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9 दिया है, दूसरा दिया है x प्लस में z बराबर में 5 दिया है, और तीसरा दिया है y प्लस में z बराबर 7 दिया है। इसको मान ले फर्स्ट, इसको मान ले सेकेंड, इसको मान ले थर्ड। देखो इधर, अब y प्लस जेड का मान 7 है, तो जहां पर y प्लस जेड रहेगा वहां पे 7 हो जाएगा। तो आएगा आपके पास x प्लस में 7 बराबर हो जाएगा 9। ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो सिंपली हल करने पर आएगा इसका मान 2 बचेगा, x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें x का मान रख देंगे। जब x का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस में z बराबर हो जाएगा 5, इसलिए z बराबर में आपके पास आएगा हल करने पर 3। z का भी मान मिल गया, इसमें रख देंगे z का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y प्लस में z का मान कितना रखेंगे 3, तो 3 बराबर हो जाएगा 7। इसको हल करेंगे तो आएगा y बराबर में 4। तो इस तरह से x y z का भी मान मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सरल था, जिसको मैं बहुत जल्दी पढ़ा दिया, लेकिन कोई कठिन चीज नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है बच्चे, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको एक बार फिर बता देंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटाता हूं, मिटाने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। मैं इसको मिटाता हूं। नंबर 6 को कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ आपका इस तरह दिया है, बराबर दो आव्यूह है जिसमें से मुझे ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों अवयवों को देखना पड़ेगा कि दोनों अवयव बराबर हैं, और जब दो अवयव बराबर रहते हैं तो इसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। इसको हम लोग हल करते हैं। यहां पर है आपके पास लिखेंगे वही काम, क्या कि चूंकि दोनों अवयव, फिर से वही काम करना हमको है, चूंकि दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव बराबर है या समान है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों अवयव बराबर है। और जब बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए लिखेंगे यहां पर इसलिए इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत अवयव भी क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ठीक है साथियों, तो भाई देख रहे हैं यहां पर क्या कि a माइनस बी का संगत अवयव दिखाई दे रहा है 1 है, तो ये आएगा आपके पास इसलिए कि a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया है 2a प्लस सी, और 2a प्लस सी का संगत अवयव 5 है, तो 5 जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तीसरा दिया आपके पास है कि 2a माइनस बी, इसका मान दिया है हो जाएगा 0, तो आएगा 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। और चौथा जो दिया है 2c प्लस में d बराबर हो जाएगा आपका 13। ये 4 समीकरण हमको मिलेगा फिलहाल, ठीक ना, 4 समीकरण हमको मिलेगा। अब इसको हल करके ABCD का मान निकालना है, तो कैसे इसको हल किया जाए। हाँ देख सकते हैं यहाँ पर है कि a माइनस बी और यहाँ पे दिया 2a माइनस बी, इन दोनों को घटा देंगे तो 20 भी कट जाएगा आपका, मतलब समीकरण 1 और 3 को लेते हैं यहाँ पर है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 दिया आपके पास है a माइनस बी बराबर -1, और बी दूसरा दिया आपके पास है 2a माइनस बी बराबर 0। अब इनको घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह तो बदल जाता है भाई, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बी से बी कट जाएगा, आपका बचेगा -a बराबर -1।
तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, इसलिए बचेगा आपके पास क्या कि माइनस ए बराबर हो जाएगा -1, माइनस माइनस कट जाएगा, ए का मान तो हो जाएगा 1, ए का मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस ए का मान तो हमको मिल गया, ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो बी का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहां पर रखते हैं भाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया आपके पास है कि a माइनस बी, जहां पर a का मान 1 रखना है तो आएगा 1 माइनस बी बराबर हो जाएगा -1। इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना, माइनस में 1 -1 मतलब -1 हो जाएगा आपका -2, ये आएगा -2 माइनस माइनस कर जाएगा, इंप्लाइज दैट b बराबर में आएगा 2, b का मान 2 मिल गया हमको। ठीक है, b का मान 2 मिल गया हमको। अब c का मान निकालना है तो c का मान, इसमें a का मान रख देंगे 1, मतलब समीकरण 2 से बात कर लिया जाए, समीकरण 2 से बेटा, समीकरण 2 से समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 2a, a का मान 1 प्लस c बराबर हो जाएगा 5 आएगा, 2 1 में 2, ये माइनस इधर रहेगा प्लस में, तो 5 में से 2 हटाएंगे बचेगा 3, इट इंप्लाइज दैट अर्थात c का मान आएगा 3, तो c का मान मिल गया 3। ठीक है ना, c का मान अब जो है समीकरण 4 में लिख दिया जाए तो लेकिन यहां पर क्या समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है साथियों बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे सी, सी का मान हो जाएगा 3 प्लस में डी बराबर आएगा 13, 2 3 6 प्लस में रहेगा माइनस हो जाएगा तो घटेगा, तो बताओ जरा कितना बचेगा, डी बराबर में आएगा आपके पास 2 3 6 तो बचेगा 5, 6 5 13, हाँ 6 नहीं, अच्छा 2 के 12 7 6 13, 7 बचेगा आपका तो आएगा 7। तो इस तरह से आप यहाँ पर a का मान, यहाँ पर b का मान, यहाँ पर c का मान और यहाँ पर आपने d का मान निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था ये क्वेश्चन, तो इसको भी मैं अब मिटाकर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 9 10 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर मैं इस 8 को लिखता हूं, इसको मिटा रहा हूं। क्यों मैंने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं लिया है, क्योंकि 8 थोड़ा सा इजी है, 8 और 10, 9 थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैं 7 के बाद 8 ना लेकर डायरेक्ट 9 ले लिया हूं। 9 थोड़ा सा लगाने वाला है, तो हम लोग 8 देखेंगे 10 भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल 9 को देखते हैं 9 हमारा क्या कहता है, क्योंकि 9 थोड़ा सा लगाने वाला है। 8 आपका बहुविकल्पी, ये भी बहुविकल्पी है, लेकिन 9 थोड़ा सा लगाने वाला है। 8 आपका बस देखते ही आंसर बताना है, 9 इसलिए हम लोग लिए हैं। तो 9 कह रहा है वही काम कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है, मतलब ये अवयव बराबर है। ठीक है ना, तो बताना पड़ेगा कि इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, हल करके x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो हल करते हैं, यहां पर है वही काम हमें स्टार्ट करना है कि दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, मतलब 7 प्लस जेड सॉरी 3x प्लस 7 का संगत अवयव 0 के बराबर होगा, और ये देख रहे हैं क्या y प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 5 के, क्योंकि x और y से मतलब हमें है और किसी मतलब है ही नहीं है। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, सॉरी इसको ले सकते हैं और y प्लस 1 बराबर 8 भी ले सकते हैं, तभी हमें x y z का मान मिल जाएगा, x y का मान मिल जाएगा। तो जैसे ठीक लगे आपको उस तरह से x y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर क्या चूंकि सोल्यूशन में वही काम करना है आपको, बहुविकल्पी प्रश्न है तो वैसे मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिलहाल आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस चीज को। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं कि 3x प्लस 7 बराबर में 0 मिल जाएगा, तो यहां पर आएगा 3x प्लस में 7 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो आएगा आपके पास कितना, ये हल करने पर कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है -7/3, यही मिलेगा क्या, ये दिख रहा है भाई। एक बार इसको भी लेके चेक कर लेते हैं, ये आपका जो है 2 - 5x, 2 माइनस में 5x बराबर में आएगा आपके पास 4, ये प्लस में आएगा माइनस में, तो ये कितना आएगा आपके पास, हल करने पर आएगा आपके पास माइनस में 5x बराबर हो जाएगा कितना 2, इसलिए x बराबर में आएगा आपके पास कितना माइनस में 2/5। ये अलग अलग मान आ रहा है, इसका मतलब लग रहा है क्या मैच तो कर रहा है। फिलहाल क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, शायद देखने में तो नहीं लग रहा है। चलते हैं फिर भी देखते हैं अपना। इसको लेने पर x का मान जो है -5/2 आ रहा है, और -5/2 ऑप्शन भी नहीं भी दिया है। फिर y का मान थोड़ा चेक कर लेते हैं। y का मान जो है यहाँ पर 5 बराबर में आपको मिलेगा y-2, तो 5 बराबर मिलेगा y-2, अर्थात y को हल करेंगे तो ये प्लस में माइनस में रहेगा, प्लस में 5 हो जाएगा 7, तो y का मान तो 7 आ रहा है, लेकिन 3 कैसे गड़बड़ा रहा है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो रहा है क्या।
सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में ये थोड़ा सा यहाँ पर 3 है, मैं ध्यान नहीं दिया इस चीज को। यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका 3 रहेगा, ठीक है, 3 रहेगा आपका, तो इसको मत लीजिए फिलहाल। 3 रहेगा तो कितना आ सकता है आपका, ये जाएगा 3, यहाँ भी होगा 3, यहाँ भी होगा 3, और यहाँ भी आएगा 3, नीचे भी आएगा 3। इसका मतलब ये है कि x का मान आएगा -2/3, y का मान आएगा 7। तो x का मान -2/3 कहां पर गया भाई, x का मान -2/3 और y का मान 7। ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को लगा सकते हैं, वैसे सिंपल ही है। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कहां पे मिसप्रिंट हुआ है। मेरे ख्याल से ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या नहीं भी हुआ है तब भी आप इसको लेकर हल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी ये चीज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर है। हम लोग इसको मिटाकर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 इसको मिटाते हैं हम लोग। 9 कंप्लीट किया, 8 और 10 बचे हुए हैं, जो उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और बस देखना है आपको, आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बहुत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है क्या कि a बराबर में aij m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है, तो इन्हें बताना कौन सा होगा। और अब जानते हैं कि वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है ना। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, तो ये mn बराबर होना चाहिए, और mn बराबर है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो फिर हमारा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। तो जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर जाए तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। मतलब ये कि 3 गुणे 3 क्रम का ऐसे कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं जिसमें केवल और केवल 0 या 1 अवयव आ सके, ये कह रहा है उसमें। तो ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा ये कह रहा है कि 3 गुणे 3 क्रम के कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। 3 गुणे 3 क्रम के कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं जिसमें आपके केवल 0 और 1 आए, या तो 0 या तो 1 हो। जैसे ये कह सकता है कि यहां पर आपका 0 0 1 हो सकता है, फिर 1 0 0 हो सकता है, 0 1 1 ऐसे हो सकता है ढेरों सारे। फिर उसके बाद ये भी कह सकता है कि आपका 0 0 1, मान लीजिए यहां पर 0 कर दिया, 1 कर दिया जाए, यहां 0 कर दिया जाए, मान लीजिए 1 0 फिर 1 कर दिया जाए, 0 1 1 कर दिया जाए। तो इस तरह से बहुत ढेरों सारे आव्यूह हो सकते हैं, लेकिन कितने होंगे जब 3 गुणे 3 क्रम का रहेगा। तो यहां भी 0 भरना है आपको, यहां भी 0 भरना है, यहां भी 1 कुछ भरना है, 0 1 भरना है, यहां भी 0 भर सकते हैं, यहां भी 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 भर सकते हैं। 3 पंक्ति 3 स्तंभ होना चाहिए। तो इस तरह से कितने आव्यूह बन सकते हैं जिसमें 0 और 1 भरा जाए, जिसका क्रम जो है 3 गुणे 3 क्रम का हो। कितने आव्यूह बनेंगे, आव्यूहों की संख्या बतानी है। तो ध्यान ना, हमें 0 और 1 भरना है, तो यहां पर मैं तो या तो 0 भर दूं या तो 1 भर दूं। मतलब इसको भरने का या तो 0 भर दिया जाए या तो 1 भर दिया जाए, है ना। इसमें भी आपका यहां पर भी या तो 0 भर दिया जाए या तो 1 भर दिया जाए, यहां भी आपका 0 या तो 1 भर दिया जाए, ये हो सकता है। मतलब इस पहले अवयव को भरने के 2 चांस हैं, या तो 0 या तो 1। इसके भी 2 चांस है, या तो 0 या तो 1। इसके भी 2 चांस है, या तो 0 या तो 1, है ना। इसका मतलब यह है कि पहले वाले को 0 या 1 भरना है, 2 चांस है, मतलब 2 चांस है यहां पर। इसके भी 2 चांस है, 2 चांस इसके भी है, 2 चांस इसके भी हो जाएंगे। तो 2 गुणे 2 फिर 2 गुणे 2, टोटल 9 बार लिखना पड़ेगा आपको। 2 गुणे 2 3 3 6 7 8 9। तो ये टोटल आएगा आपके पास जो है 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 को हल करेंगे तो आएगा 512, जो आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक साथियों, तो इस तरह से बहुत ठीक क्वेश्चन था। वैसे ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी जोरदार सवाल है, तो इतना परेशान मत होना। बस आपको इतना दिमाग में बैठाना है कि यहाँ पर 2 चांस बनेंगे, यहाँ भी 2 चांस बनेंगे। इस तरह से 9 बार लिखेंगे तो 2 के पावर में 9 आएगा, आंसर हल करने पर 512 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहीं पे ये प्रश्नावली खत्म होती है और उसके आगे प्रश्न है ही नहीं प्रश्नावली में, ठीक ना। तो अब हम जो है अगली प्रश्नावली 3.2 के ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथी वीडियो को शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे, एक बार जरूर देख लें।
ताकि उनको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और फिर भी कोई समस्या बनी रहती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने सुझाव हमें जरूर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।